औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज मैं आपसे दिल की बातें शेयर करने आया हूँ एक बहुत ही जज्बाती और हसास मौजू पर। आज का मौजू बहुत अहम, जज्बाती और नाजुक है। नाजुक मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने इसको फिरकों में बांट कर सिर्फ अपनी जाती तस्कीन का बायस बना लिया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और तारीखो हाल के तनाजर में इसे पेश कर। तारीख के औराक में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो वक्त की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। 10 मुहर्रम का दिन, करबला की तपती रेत और इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी इन्हीं दिनों में से एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नूरे नजर, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, यानी मैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। करबला सिर्फ एक मुआरका नहीं था, यह हक और बातिल के दरमियान एक अब्दी जद्दोजहद का नाम है। यजीद का जुल्म और जबर और बातिल निजाम जब दीन की रूह पर हमला करने लगा, तब इमाम हुसैन ने तलवार नहीं सच्चाई को उठाया। यजीद बनु उमैया का वो जालिम हुक्मरान जिसने खिलाफत को मलूकियत में बदल डाला, जिसके हुक्म पर करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन और इनके अहले बैत को शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन जानते थे कि इनकी कुर्बानी ज़ाहरी फतह में नहीं बदलेगी या ज़ाहरी फतह नहीं लाएगी। उन्होंने प्यासे रहकर दीन को सैराब किया, सर कटा या जुल्म के आगे सर कटा, पर जुल्म के आगे झुकाया नहीं। उनका हर इकदाम खुदा के लिए था, अल्लाह की राह के लिए था। तारीख गवाह है कि यजीद एक फर्द नहीं, एक किरदार है, एक सोच है, एक जुल्म का नाम है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में ऐसे कई यजीद जिंदा हैं। और यही मेरा आज का मौजू है कि आज के यजीद, दौरे माजी में करबला के मैदान में हुसैन और उनके साथियों के खिलाफ यजीद खड़ा था। आज वही किरदार फलस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या और दुनिया के दीगर मजलूम मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। मेरे आज के व्लॉग का मरकजी मौजू ही यह है कि आज का यजीद और आज का यजीद अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। आज के यजीद कौन है? आज यजीद सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक सोच है जो मासूमों पर बम बन के गिरती है, जैसे कि गजा, शाम, यमन। हक गोई को दबाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को आपस में लड़ाती है, इस्लामी फोबिया को फरोग देती है, मुसलमानों के खिलाफ जालमाना पॉलिसीज बनाती है। आज का करबला कहां है? सोचिए जरा। करबला सिर्फ एक मैदान नहीं, आज हर वो जगह जहां हक के मुकाबिल जुल्म खड़ा हो, वो करबला है। गजा की गलियां, कश्मीर के पहाड़, उसकी गुनगुनाती सरसब्ज जन्नत अफरोज वादियां, चीन में अगौर मुसलमानों के कैंप और भारत में मजलूम अकलियतों, ये सब करबला है, ये सब करबला के मैदान है। अब सवाल पैदा होता है कि आज भी करबला बरपा है, आज भी यजीद जिंदा है,
تو کیا ہم آج سے 1400 برس پہلے اس یزید کے لیے ماتم کریں یا آج کے یزیدوں کے خلاف لڑیں؟ آج کے یزیدوں کے خلاف ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم صرف ماتم کرنے والے نہیں ہیں، ہم پیغام حسین کے وارث ہیں۔ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، چاہے وہ قلم سے ہو، کیمرے سے ہو، زبان سے ہو یا دعا سے۔ ہمیں یہ پیغام دینا ہوگا کہ حضرت امام حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید آج بھی رسوا ہے۔ ہمیں اب ذوالجناح کے گھوڑوں کو نہیں سجانا، ہمیں طیارے تیار کرنے ہیں، ہمیں جنگی جہاز تیار کرنے ہیں۔ ہمیں صرف ماتم نہیں کرنا، ہمیں یزید کے خلاف، یزید کے خلاف بھی لڑنا ہے اور اس کے خلاف ماتم کرنا ہے۔ یزید وقت کے چہرے بدلتے رہتے ہیں، جتنے بھی وقت کے ساتھ ساتھ یزید آتے ہیں ان کے چہرے بدل رہے ہیں، مگر ان کا انجام ایک سا رہا ہے: ذلت، رسوائی اور لعنت۔ اور حسین وہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے، دلوں میں قائم دائم ہے۔ ہم ہر 10 محرم کو ان کا دن مناتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی بہادری کے، ان کی قربانی کے ہم ان کو ایک عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں آج بھی حسین، امام حسین کے ان افکار کو زندہ رکھنا ہے کہ ہمیں حق کے لیے لڑنا ہے، حق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ آئیں ہم بھی حسین کے نقش قدم پر چلیں اور ہر یزیدی سوچ کو للکارے۔ ہر دور کا یزید اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے۔ میں آج کا ولاگ اسی پر ختم کروں گا۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت دنوں بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، کچھ اس کی وجہ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔